नाम की शुक्रगुजारी हो। इसमें आज मुझे आपको ये तौफीक बख्शी कि हम उसकी हुज़ूरी में आए, उसकी इबादत करें, उसके कलाम को सुने। आप सब जानते हैं कि आज बहुत सारे इलाके के लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़ा ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर जिस्म के अंदर जिस तरह रूह की हड्डी है, उसी तरह रोज़ा ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर अहमियत रखता है। हालेलुया। लेकिन रोज़ा वो जिसका जिक्र खुदा के कलाम के अंदर आया है और जैसा तरीका और सलीका खुदावंद ने हमें सिखाया है, अगर सारी चीज़ें शाइस्तगी के साथ हम करेंगे तो हम बरकत पाएंगे। अगर तरीके से हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो हम बरकत नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैं थोड़ी देर के लिए चाहता हूँ कि खुदा के लोग खुदा के कलाम को सुनें। यशायाह नबी की किताब बाब उसका 58 और उसकी मैं पहले ही आयत से खुदा के कलाम की तिलावत करूँगा। यहाँ खुदा ने अपने खादम के जरिया मुझे आपको सिखाया है, गला फाड़ कर चला, दरेग ना नसीहे की माने अपनी आवाज़ बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को ज़ाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब है और उस कौम की मानी जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जब तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उस दिन में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राग बिछाए। क्या तुम इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? हालेलुया। यहाँ खुदा ने यशायाह की मार्फत एक बहुत तारीफ की है कौम की कि वो लोग खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो रोज बरोज खुदा के तालिब होते हैं। और एक बात कि वो रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख के उनको उनके रोज़े का जवाब नहीं मिलता।
था। और खुदा की शुक्रगुजारी हो। तीसरी आयत में कहते हैं, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। खुदा की शुक्रगुजारी हो, रोजे रखते थे और खुदा उनकी दुआ रोजे पर नजर नहीं करता। और फिर वो फैसला कर रहे हैं कि हम रोजा रखें क्यों, जबकि जिस मकसद के लिए रोजा रखा जाता है, जिसके लिए वो रोजा रख के खुदा की हुजूरी में आते हैं, उनकी दुआ सुनी नहीं जा रही, उनका रोजा मकबूल नहीं हो रहा और वो गिला कर रहे हैं खुदावंद से कि हम रोजा रखें क्यों जबकि तू हमारी आवाज को नहीं सुनता। इन बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं और शायद ये समझते हैं कि उनकी आवाज या उनका रोजा कबूल होता है या नहीं। जो रोजे मकबूल होते हैं, जिन रोजों को खुदा कबूल करता है, दरअसल उनकी शक्ल और सूरत खुदा के कलाम के अंदर देखी गई है। कहते तुम इसलिए रोजा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि आज भी बहुत सारे लोग रोजा रख के बहुत सारे लोगों के लिए वो वाले जान बन जाते हैं और लोगों को तंग करके और खुद अपने जोर से उनको राष्ट्रवादी का पटा पहनाना चाहते हैं और पाबंद करते हैं आप रोजा रखें। हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी हो कि यहाँ खुदा के कलाम के अंदर साफ लिखा है, देखो तुम किस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के भूखे मारो। बस अब तुम उस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनती। हालेलुया। इसका मतलब है कि लोगों ने रोजे रखे। हालेलुया। क्या कहते हैं कि बस अब तुम किस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा सवाल करता है कि जो रोजा तुम रख रहे हो, यहाँ जितने लोगों ने रोजा रखा या रोजा रखते हैं, वो तवज्जो के साथ सुने कि कलाम के अंदर क्या लिखा है। खुदा की शुक्रगुजारी हो। कहते क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, या ऐसा दिन क्या उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और नाक बिछाए। क्या तो इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? कहते कि इसको रोजा कहता है कि रोजा रखे तो सिर झुका लिया है, हाथ में बैठ के हैं और जाहिर तौर पर बड़े हलीम और फरोतर लगते हैं, अकड़ के नहीं चलते। क्या तू इसको रोजा कहता है और कहता है कि ये वो रोजा है जो खुदा को पसंद है या खुदा की नजर में मकबूल है? खुदा के लोगों, हमने जब भी खुदा की हुजूरी में आना है, अगर तरीके सलीके से आएंगे तो हम बरकत पाएंगे। अगर तरीके सलीके से खुदा की हुजूरी में नहीं आएंगे, बेशक रोजा नहीं रोजे रखे, वो कम से कम खुदा को कबूल नहीं करेगा। ये देखे सुने, कहते हैं क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं। क्या लिखा है? क्या तवज्जो के साथ सुने, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं। ये नहीं, खुदा जो रोजा चाहता है, तवज्जो के साथ सुने कि कैसा रोजा रखना है। कहते हैं कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुल्म की और जुए के बंधन खोले। खुदा जो रोजा चाहता है कि खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां रोजे रखें, वो रोजा ये है
कहता है कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। हालेलुया, हर एक जुए को खुदावंद ये रोजा चाहता है। हम रोजे रख कर भी हमारे दिल किसी जालिम से कम नहीं होते। हम जुल्म पर जुल्म करते हैं और जुल्म की जंजीरों से लोगों को जकड़ा हुआ है। खुदा कहता है कि मैं ऐसा रोजा नहीं चाहता, बल्कि जो मुझे रोजा पसंद है वो कौन सा रोजा है? कौन सा रोजा है जी? हालेलुया, जुल्म की जंजीरें तोड़ डालें और जुए के बंधन, किसी के ऊपर आपने वजन डाला हुआ है तो उठा ले उसका बोझ। खुदावंद ये चाहता है। हालेलुया, और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। कहता क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, रोटी तेरी है। खुदा चाहता है कि तू अपनी रोटी किनको खिलाए? भूखों को खिलाए। लेकिन हमारी तो आज तक शायद अपनी भूख नहीं मिटती। खुदा जो रोजे को पसंद करता है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा है अकेले अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देके तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी तब तेरी रोशनी सुबह की माने फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी रावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंदावल होगा। अब ये बरकतें मिलेगी जब हम रोजा अपने मुताबिक या अपने तरीके से या इंसानों की इजाद करता तरीकों से नहीं, बल्कि रोजा जब रखेंगे तो खुदा के कलाम के मुताबिक रखेंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, शरीफ हो खुदावंद की कि खुदा ने जो हमें वो चीजें जो चीजें खुदा को खुश करती और खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरती हैं वो हमें सिखाई हैं। हाँ, मुझे पता है कि माशरे के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से रोजा रखना देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वैसा ही रोजा रखा जाए जैसे लोग रख रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि अगर हम खुदा के पैरोकार हैं तो फिर हमने रोजे भी खुदा के कलाम के मुताबिक रखना। हालेलुया, देखिए ना कि क्या लिखा है। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, चलिए ऐसे। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ, खुदा ने साफ कहा कि मैं कौन सा रोजा चाहता हूँ। हालेलुया, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी इनको खिलाए, भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देके तो उसे पहनाए। क्या हालांकि तौर पर हमारी जुर्म है कि हम किसी को रोटी खिलाएं। अगर एक टाइम हम रोटी छोड़ भी देते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि शाम को दुगनी खाएं। ठीक है जी। और खुदावंद का शुक्र है कि मिस्कीनों पर कौन रहम कर रहा है, या नंगों के लिए कौन सोच रहा है कि उनको कपड़े पहनाए जाए, या अपने हम जिन्स से इंसान से अपने आप को ना छुपाए, रूपोशी ना करे, बल्कि उसकी खुल खुल के जहां तक हो सके उसकी सपोर्ट करे। अगर हम ऐसा रोजा रखेंगे जैसा खुदा चाहता है तो फिर खुदा कहता है कि तेरी रोशनी, कि तेरा नूर और तेरी चमक और तेरा जलाल इतना होगा कि वो छुपा नहीं रहेगा, कहता वो सुबह की मानी फूट निकलेगा और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होता होगी, तेरी सदाकत तेरी रावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंदावल होगा। कहता तब तो पुकारे सारे के हालेलुया। अगर ऐसा रोजा रखेगा तब तू तो खुदावंद जवाब देगा। सारे के हालेलुया। जब तू पुकारेगा तो खुदावंद जवाब देगा।
और तू चिल्लाएगा तो वो आगे से फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। सारे कह हालेलुया। और कोशिश करें कलाम को पहुंचा के साथ सुने। हालेलुया। कहते ऐसा रोजा रखेगा तो तू पुकारेगा, खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा तो खुदावंद फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अगर तू बुरे को और उंगलियों से इशारा करने को और राजा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और अज़ुर्दा दिल को सुधा करे, तो तेरा नूर तरीकी में चमकेगा। सारे के हालेलुया। और तेरी देर की दोपहर की मानद हो जाएगी और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशक साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मानिद होगा और उस चश्मा की मानिद जिसका पानी कम ना हो। और तेरे लोग तुझी वैरान मकामों को तमीर करेंगे और तो पुष्प दर पुष्प की बुनियादों को बर्पा करेगा। सारे के हालेलुया। तो ऐसी बुनियादें डालेगा कि जो एक पुष्प के आगे खत्म नहीं होगी, बल्कि जो पुष्पदार पुष्प चलती रहेगी। कब? जब तू दुआ रोने में ठहरेगा। और दुआ रोना कौन सा? जो दुनिया रखती है वो हरगिज़ नहीं, क्योंकि दुनिया ने अपने तरीके बिगाड़ दिए हैं, अपने तरीके बिगाड़ दिए हैं। और दुनिया कोशिश करती है कि दुनिया जैसा उनके जहन के अंदर आए वैसा ही लोगों को चलाए। या देखती है कि किसी बहुत बड़े आलम ने कोई बात कर दी, या उस आलम ने बात की है, बात के अंदर कोई वजन तो है। खुदा की शुक्रगुजारी हो, आलम हो, फादल हो, किसी के बात के अंदर कोई भी वजन नहीं है। अगर कोई वजनी बात ईमानदारों के नजदीक है तो वो सिर्फ खुदा के कलाम में लिखी जाएगी। इसका बात तो पूरे को जाके घर में पढ़े। खुदा ने साफ कहा कि मैं ये रोजा चाहता हूँ। इसका मतलब है बहुत सारे लोग ये रोजा नहीं रख रहे। बहुत सारे लोग सर में हाथ काट रहे हैं, रात काट रहे हैं, लेकिन खुदावंद को वो रोजा चाहिए जो रोजा खुदा पसंद करता है। आगे चले जरा। मत्ती रसूल के मार्फत लिखा गया ये बयान। बाप उसका छठा है और छठे बाप की 16वीं आयत से मैं खुदा के कलाम की तिलावत करूंगा। खुदा की बेटियां और खुदा के बेटे को के साथ सुनने के लिखा है। लिखा है और जब तुम रोजा रखो। क्या लिखा है? ये बात जब तुम खुदावन ने क्यों कहा? क्या हमारे लिए कोई दिन महीना मुकर्रर नहीं? ये जब भी हम रख सकते हैं। जी हाँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो हम आज भी रख सकते हैं, कल भी रख सकते हैं और इस तक लगातार भी रख सकते हैं और इस तरह के बाद भी रख सकते हैं, बल्कि बड़े दिन वाले दिन भी रख सकते हैं। क्योंकि हमारे रोजे जो हैं ये फर्जी नहीं है, इख्तियारी है। हमने अपनी ज़रूरत को देखकर इस अमल को करना होता है और हम जब भी रख सकते हैं। एक लफ्ज़ पर हमने गौर करना है। कहता जब तुम रोजा रखो। हालेलुया। रोजा कम से कम क्रिश्चियन हर रोज भी रख सकते हैं। क्रिश्चियन रोजा त्योहार वाले दिन भी रख सकते हैं। यह बात याद रखें, क्योंकि खुदावंद ने कहा जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। हालेलुया। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह भी बीच में कहना है, क्योंकि जो सूरत कहना है और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास है, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। उनका मुंह बिगड़ा हुआ नहीं है, उनका मुंह टेढ़ा तिरछा नहीं है, बहुत एक्टिंग करते हैं, वो एक्ट से
देनदार। कौन? जो दिखावे के लिए रोजा रखते हैं। कौन? जो दुनिया के सामने अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम रास्तबाज हैं। मसीह यीशु ने सिखाने की कोशिश की कि लोग क्या करते हैं और तुम लोगों ने कैसे रोजा रखना है। क्या लिखा है? जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत दास है। हालेलुया। अपनी सूरत है, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार कहते हैं। ताकि सारे बोले ताकि यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। वो अपना अजर दिया है ना कि अगर लोगों को महान वास्ते रोजा रखना है तो सानू को कह बल्ले बल्ले भाई जी तू रोजा रखे तो साडा नहीं अजर से, क्योंकि हम दुनिया से चाहते थे कि दुनिया हमारी तारीफ करे। हमें हमारी तारीफ हो गई, इससे ज्यादा हमें कोई अजर मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है जी? ना एक बच्चा 10 जना ने तवज्जो खींच लेता है, जिन्होंने सीखना नहीं था ते अपना असल पूरी उम्र मसीही बनना ही नहीं ना। असल पूरी उम्र कैथलिक बन जाना है, पूरी उम्र भाई बिशप बन जाना है, पूरी उम्र असं चर्च पाकिस्तान मसीही तो बनना ही नहीं, क्योंकि मसीही जेडे ने उन्होंने फॉलो करना उतार कलाम में जिन्होंने सुनते ही। खुदा का शुक्र हो कि कम से कम इबादत में हमारे बच्चे 2, 4, 5, 10 दफा हमें देखेंगे कि हम जाते हैं, झूमते हैं, दुआ करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे ही करना शुरू कर देंगे। और जब हम आके इनको केक रस वगैरह सब कुछ देंगे ना तो फिर ये आप खाने के लिए आएंगे, पूरी उम्र ये सीखेंगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर कहता बल्कि जब तू रोजा रखे, बल्कि तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। क्या कहता है कि जब तू रोजा रखे, क्यों भाई पीटर साहब, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में और अपना हालेलुया। कहीं ये तो नहीं लिखा कि अपने सर में हाथ डाल, लिखा गया कि अपना मुंह धो, लेकिन हम मुंह धोने की बजाय हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पुराने तरीके जो भी हैं होंगे, मसीह यीशु ने बहुत सारे तरीकों को बदल के दिया है जो अपनी तरफ से थे। यीशु ने साफ कहा कि मैं इस शरीर को मंसूख करने नहीं है बल्कि पूरा करने आया हूं। उसने पूरा क्या किया कि लोग अपने सरों पर राख डाला करते थे, खाक डाला करते थे, ताकि दूर से जाहिर हो जाए कि ये हाथ सार है। यीशु मसीह ने कहा कि रियाकारी है ये कि आदमियों को दिखाने के लिए ये काम करते हो। ये आदमियों को दिखाने वाला काम नहीं है। अपने शिगिर्दों को कहा कि इस तरह तुमने नहीं करना। बहुत बड़े बड़े आदमों की आवाज सुनते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी करना, कोई अपना बुरी कर क्यों नहीं, ये बुरी बात है। मसीह यीशु कहते हैं कि अपने साथ में तेल डाल और मुंह धो, और हम स्पेशल रात तैयार करें रात लगाने के लिए। हमने जब एक तरीका सलीका उदाहरण ने सिखाया है कि जब तुम रोजा रखो तो इस तरह रखो, हमने उसको फॉलो नहीं करना, उसको नहीं लेना कि जैसे दुनिया ने कहना है कि उसने ऐसे किया है हमने भी करना है। मैंने दसो मैं सामने खलोता हूं, मैं कहना कि सिर के विच सारे मिट्टी पाओ, तो रोजा कबूल होइए। लेकिन मसीह यीशु ने कहा सिर की मिट्टी ना पाओ, तेल लाओ, अपना मुंह धो। लेकिन नहीं मनोगे, मेरी मनोगे, मैं पास्टर हां ਤੁਹਾਡਾ, ये यीशु ने मनोगे? बोले भाई किसकी माननी है? यीशु की मनी भी है, किसी मान जाते जिंदगी ना पाई है। ठीक है, उदों तो बड़े आराम नाल मत्थे कट देने के साथ यीशु ने कहना मानते हैं, उदों भल जाते नहीं जी पास्टर साहब ने यार पास्टर होए तो भावे मास्टर होए जो मर्जी हो। मसीह ने क्या दिया अपना मुंह धो, मुंह धो तू। मुंह लपेटने के लिए, गंदा करने के लिए यीशु ने नहीं कहा। यीशु हर वो चीज जो जहरी चीज है दूर करना चाहता है। यीशु चाहता है कि कम से कम उस तरह हम खुदा की हुजूरी में आए जिस तरह खुदा को पसंद है। हालेलुया। दूल्हे को कपड़े कोई पसंद नहीं,
ਤੇ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਕੱਪੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪੜ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਾਏ नहीं। ऐसी बात खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जो बिल्कुल जालिम आते हैं, बिल्कुल जालिम। सदा वो दुल्हन दुल्हे को अच्छी लगती है जो दुल्हे के मुताबिक अपनी जिंदगी को पसंद करती है। खुदावंद का शुक्र है कि मसीह यीशु ने साफ कहा कि जब तुम रोजा रखते हो तो रियाकारों की तरह, दोगले लोगों की तरह, जिसके अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है और अपना चेहरा बुगाड़ मुरझाया होता है। जब वो लोग पूछे भाई जी की तो बता मर गया, फिर नहीं दसी सिर्फ रोजे चाहिए मुंह बिगाड़ते हैं ताकि तो पूछे तो सही ना, तो पूछे तो सही। हालेलुया हालेलुया। कैसी तैयार खुदावंद का शुक्र है कि खौफ, बहुत लोग खौफजदा है और लोग लेते ही नहीं। अभी यीशु कह रहा हूं तो मैं जो मर्जी कहूं, क्योंकि आप यीशु के लोग हैं, आपका खुदावंद वो है, उसने आपके लिए जान दी है, उसने आपको तरीके सलीके सिखाने हैं। उसने साफ कहा कि भाई दूसरे जो भी करते हैं उनको करने दे। दुनिया को वो पसंद आएंगे लेकिन मुझे नहीं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, यीशु ने साफ साफ कहा कि जब तुम रोजा रखते हो तो क्या करो, सारे बोल क्या क्या लिखा है कि अपने और मुंह दो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो खुशीदगी में है तुझे रोजेदार है। सारे के हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदावंद पावे से भूखे हो लिल्ला नहीं है, खुदावंद रोजेदार नहीं हमें जानता। खुदावंद रोजेदार तब हमें जानेगा जब हम खुदावंद के मुताबिक रोजा रखें। हालेलुया। और खुदावंद ने कहा कि तुम जब रोजा रखो तो इस तरह रखो कि अपनी सूरत उदास ना बनाओ। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, तुम अपना मुंह ना बिगाड़ो। वो रात लगाते हैं, तुम मुंह धो, ताकि आदमी नहीं तुम्हारा बाप जो खुशीदगी में सारी चीजों को वाच कर रहा है, जिसकी आंखें तुम्हें और तुम्हारे दिलों को देख रही हैं, वो रोजेदार जाने। और जब वो रोजेदार जानेगा तो कलाम के अंदर लिखा है इस सूरत में तेरा बाप जो खुशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। सारे के हालेलुया। और बरकत पाने का कोई तरीका ही नहीं है। मसीह यीशु ने जो चीजें सिखा दी बस उन्हें डन करे, या मसीह के हो जाए या किसी और के हो जाए। सारे के हालेलुया हालेलुया। अब चलो उदाहरण मैं पूछता हूं कि कैसा रोजा रखना चाहिए हमें। जब हमने रोजा रख रहे हैं तो कैसे रखना है? मुंह किसका धोना है ना? बच्चे ना मुंह धो शरीर कैसे तो रोजा रख कहना नहीं धो किसका धोना है जी? तेल भी आना नहीं लाना, तेल साढ़े तो निकलता है मिट्टी देख के तेल देख के लोग रोजेदार जाना। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि कलाम के अंदर लिखा खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो पर आसमान पर है कोई अजर नहीं। हालेलुया। जब खबरदार दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, फिर हम उसको ओवरटेक करें। और लोग ये चाहते हैं कि दूर से पता चले बंदा बड़ा रूहानी है, इन्हें भाई कुछ भी नहीं खाता पीता। जैसे सिर्फ रोजा भी जिला करे ना, रोजा रख के भी साढ़े को दुआ का टाइम होता ही नहीं, खुशीदगी की जान का टाइम होता ही नहीं। रोजा रख के तैसी बोले लोग कपड़े धोने वाली मशीन ला लेते ठीक है, टाइम ही नहीं लंघन दिया था। और टाइम लंघन दिया तो टाइम में वेखने नहीं छड्डन दिया तो लंघे कहते ठीक है, भौ के घड़ी में वेखन दिया टाइम नहीं लंघन दिया हम वेखने कितना कोई ना दिएगा धोनी तक नहीं है इंजी कहते हैं। यानी खुदावंद की शुक्रगुजारी कि रोजा रखना है, रोजा रख के सब खुदा की हुजूरी जो करना दुआ करनी है तो असं टीवी दे के बैठ के टाइम कटन दे दें। कहना जब तुम रोजा रखो तो ऐसी हरकतें ना करो
उसको तो बता दे कि मैं क्यों भूखा हूं, उन्होंने दसन वास्ते है ही नहीं कि सुबह सुबह बस चंगा पेजा लाया रोटी नूं ते कोई एक दो टाइम छड़ छड़ी ते फिर शाम को आ गए और फिर रोजा रख के फिर शाम तक तैयार अपना ओदे ते ध्यान रखना। खुदा की शुक्रगुजारी हो कम से कम जब रोजा रखते हैं ना तो रोजा तो तरीके से रखना चाहिए। जब रोजा बंदा रखता है ना, यकीन जाने कि खुदा अपने आसमान के दरवाजे को खोल देता है। हालेलुया। ऐसे पढ़ के आए हैं पीछे, हालेलुया। आसमान हम रोजा रखते हैं तो क्या होता है, कहते हैं सवेर का रोजा रखा मेरे सिर की पीठ चिर गई, नहीं होता। खुदा की हम रोजा रखते हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हमने कैसे खोलना है, कब खोलना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर पता है लोगों ने कब रोजा खोला, लोगों ने रोजा रखा और रोजा खोला कब, जब खुदा ने की क्या भैन भला जे नहीं कर की कहने अच्छा मैं बच्चे कर ले होना तो आए मैं क्या की सुनता तो है नहीं, बच्चे ने कर दे रहे हैं साथ। हालेलुया। कहते जो सुनेंगे वो जी, ये बात पक्की है। हालेलुया। भाई तो भी कही ऐसे तो मुंह कर ले तो मेरा कल्ला तो ही मुंह चो तो सुनता तो है नहीं। हालेलुया। लोगों ने रोजा रखा, खोला पता कब, जब उनकी दुआ को सुना होगा। हालेलुया। और बेशक किसी ने 1 दिन का रोजा रखा है, किसी ने 3 दिन का रखा है, किसी ने 7 दिन का रखा है, किसी ने 21 दिन का रखा है, किसी ने 40 दिन का रखा है। वो रोजा रख के ना वो खुदा में खो गए। और हम रोजा रख के भी कोशिश करते हैं कि खुदा में खो, दुनिया की आंखों के सामने रहे और दुनिया देखे हमारे काम, दुनिया देखे कि हम कैसे रास्तबाज हैं, दुनिया देखे कि हम दुआ और रोजे में रहने वाले हैं। ऐसी भूख काटना भी बेफायदा है। रोजे रखे ना, रोजे ने कहा रखे भाई ना रखे ना सिविल रखने वो इन्ने बजे तो बोल देने हूँ तो खुदा अपना शुक्र है घड़ियां लोगों के कोल ने, नहीं तो पहला वो सूरज ऐसे करके आना है तो फिर रोजा खोलना है। भाई सूरज यहाँ आएगा फिर रोजा नहीं खोलना, रोजा तब खोलना है जब हमारी दुआ आलमे बाला पर पहुंच जाए। किसी मकसद के लिए और हमने कोई मरने वाले मरीज के लिए हम रोजा रख लें और 10 मिनट के बाद हमें खबर मिले कि वो मरीज ठीक हो गया है, तो फिर हमें रोजे में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? फिर तो अपने आप को दुख देने की जरूरत नहीं है, फिर जल्दी से खुशी मनानी चाहिए, रोजा खोलना चाहिए और रोजा खोल के खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। सारे के हालेलुया। मकसद पूरा हो गया तो कहना का मतलब नहीं ना कोई भी। पर अगर आपको दुआ का जवाब 10 मिनट के बाद नहीं 10 घंटे के बाद मिले तो फिर आपने 10 घंटे के बाद बोलना है। और अगर 10 घंटे के बाद नहीं मिलता, 24 घंटे के बाद मिलता है तो 24 घंटे हम दुआ में ठहरे रहे। हमने कब तक इस अमल को जारी रखना है? जब तक हमारी दुआ आलमे बाला पर सुनी न जाए और उसका जवाब न मिले। अगर रोजा रख सकते हैं तो उसे रखें, और अगर सिर्फ हमने भी फर्ज ये करना दूसरों की तरह कि हमने रोजा रखना है, ईमान के अलावा कोई नहीं है, और हमने रखना खोलना है, तो शायद उस रोजे का कोई फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों लोग रोजा रखते हैं? इसलिए रखते हैं ना कि खुदा ने दिया तो कहता वो गाने हो गया, मगर हो गया, होता मसरूफ हो गया। हालेलुया। फिर किया दिना बाद भी 40 दिना बाद भी रोजे का पता किया सच्ची और टिके ढट्ठे नहीं सन, उन्होंने ढेड च पीड़ा नहीं सन पईयां, उन्होंने अपना सिर पीड़ नहीं सन होए, बल्कि कलाम में लिखा है कि जब मूसा पहाड़ से उतरा ना, वो भूखा तो आ रहा था
लेकिन उसका चेहरा हिस्सा हुआ नहीं था, बल्कि उसका चेहरा नूर से भरा हुआ था, नूर से ममलूक था। और इतना कि उसके चेहरे पर कोई नजर नहीं डाल सकता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा की जलाली, खुदा की हजूरी में झुका हुआ था। उसको मुंह के ऊपर कपड़ा लपेटना पड़ा। जब खुदा की हजूरी में हम रोजा रखते हैं ना, खुदा नूर से जलाल से कहता तेरी रोशनी, फिर रोशनी दूसरे देखेंगे। सारे के हालेलुया। और मसीह यीशु 40 दिन के बाद फाका करके जब वापस आए तो उनका चेहरा कैसा था? कहता वो रूह कुद्दस से भरा हुआ, हालेलुया, रूह कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा और उसकी शौहरत पे पूरे एरिया में फैल गई। रोजा तो यह है कि जो रोजा रखता है फिर उसका नूर सुबह के माने तो फूट निकलता है, उसकी रोशनी सुबह के माने फूट निकलती है। और जब रोशनी होती है तो जो तरीके से आए उनको रोशनी नजर आती है। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। जितने भी तरीके में होते हैं, अगर बल्ब जला दिया जाए पूरे में, एक बल्ब जलेगा तो उसकी रोशनी दूर से नजर आएगी। और अगर हम जैसा रोजा रखेंगे जैसा खुदा चाहता है तो हम यकीनन हमारी रोशनी सुबह के माने फूट निकलेगी। हालेलुया। फिर क्या हम रोजा रख के क्या करेंगे? क्या किसी नाराज बहन भाई को बनाएंगे कि नहीं? किसी के मुंह के अंदर नवाला भी डालेंगे कि नहीं? किसी को नंगा देके कपड़ा भी बनाएंगे कि नहीं? किसी मस्कीन पर दर्श भी खाएंगे कि नहीं? किसी पर आपने बोझ रखा हुआ है तो बोझ को उतारेंगे कि नहीं? किसी के बंद आपने बंद हुए ऐसे घुट के उसको खोलेंगे कि नहीं? अगर नहीं तो फिर रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर रखना है तो फिर ये रखना पड़ेगा। खुदा कहता मैं ये चाहता हूँ, और खुदा ने खुले लफ्जों में कहा कि मैं ये चाहता हूँ, तो ऐसा रखना पड़ेगा ना। हालेलुया। वैसे आप क्या चाहते हैं कि आप कैसा रोजा रखें? कैसा चाहते हैं? ये चाहते ही नहीं। कोई भी नहीं बोलता। हालेलुया। कैसा चाहते हैं? सीधी अगर तो खुदा के कलाम, खुदा के पैरोकार फिर साथ के ही है ना, जो खुदा चाहता है उनका। हालेलुया। और अगर अपने तरीके से रखना है तो भाई काम देखा, मैं खुदा का आदत आपको एप्रिशिएट नहीं कर सकता और ना आपको खुशामद कर सकता हूँ कि ये रखते हो जी ठीक नहीं। अगर रोजा रखना है तो वैसा रखना पड़ेगा जैसा खुदावन ने कहा। खुदावन कहता है कि जब तू रोजा रखता है तो फ्रेश नहा, तो साथ हल्का फुल्का तेल लगा, ताकि तो दुनिया को नजर ना आए कि ये इसका चेहरा हिस्सा हुआ है, कुचला हुआ है, ये रोजे में है। और अपना मुंह फर्स्ट क्लास करके दो। हालेलुया। अपना मुंह दो ताकि दूर से कोई तुमको रोजेदार ना जाए। कोई पोशीदा भी है, कोई चीज़ें पोशीदा भी रखनी पड़ती है। खुदावन कहते हैं तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे रोजादार है। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोजादार जानेगा और तुझे बरकत देगा। सारे जमात कहे आमीन। हालेलुया। या इन दिनों के बाद रोजे रखे और मेरी ख्वाहिश है कि आपकी आवाज़ आलम वाला पर जानी चाहिए। ठीक है? अगर मैं रोजा रखूँ, आप रोजे रखें तो आपकी आवाज़ आलम वाला पर सुनी जानी चाहिए। खुदावन ने साफ कहा कि तुम्हारी आवाज़ आलम वाला पर पहुँचती नहीं है, तुम ऐसा रोजा रखते ही नहीं हो। आमीन जी।